हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश रहे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि ये जो डाउट है मैं जिस टॉपिक में आपके साथ बात करने वाला हूँ, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हर किसी स्टूडेंट को डाउट रहता है। हर किसी स्टूडेंट इस टॉपिक में भटकते रहते हैं कि कैसे सॉल्यूशन बनाए, कैसे बनाए, आखिर तक इसका आंसर नहीं ला पाता है स्टूडेंट। तो आज मैं पूरा डाउट आपको क्लियर करूंगा कि कितना प्रतिशत से किस चीज पे कितना आयकर काटना है, किस टाइप पे काटना है, सब आपको बता दूंगा मैं हर चीज में। तो ध्यान से देखिए मेरे वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें कि जो हम आयकर लगाते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है आयकर की विशेष दरें, इनकी जब हम आयकर की गणना करते हैं, आयकर की गणना करते समय कितना प्रतिशत से और कौन कौन से आयों पर अलग से हम आयकर निकालते हैं और जो शेष बचा आय रहता है उसको हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो जो शुरुआती करते हैं हम लोग, जो सर्वप्रथम है हमारा आकस्मिक आय। आकस्मिक आय का मतलब जो हमारे गैर कानूनी आय रहता है, अचानक भयानक होने वाली आय जो रहता है हमारा, जैसे हमारा घोड़े के रेस से, वर्क पैंट से, ताश से, जुआ सट्टा से, क्रॉसवर्ड से, पजील से, ये जितने सारे हमारे गैर कानूनी काम रहता है हमारा, इस गैर कानूनी काम से, इलीगल काम से, एक प्रकार से बोल सकते हैं, जो 2 नंबरी काम रहता है हमारा, उस 2 नंबरी काम से जो लोग इनकम करते हैं उस पर सरकार अलग सा 30% टैक्स लगाते हैं। इसीलिए जब हम आयकर की गणना करेंगे, इनकम टैक्स में जब आयकर की गणना करेंगे, तो हमारी साल भर का जो इनकम रहेगा उसमें से शुरू में आकस्मिक आय है कि नहीं हमें देखना है ध्यान से, और यदि आकस्मिक आय रहता है क्वेश्चन में तो उस आकस्मिक आयों पर 30% से सर्वप्रथम टैक्स लगाया जाता है, आयकर लगाया जाता है, ठीक है। 30% से आकस्मिक आयों पर टैक्स लगाया जाता है, आपको याद रखना है इतना। उसके बाद आता है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि इसमें डाउट सभी लोगों को रह जाता है। तो जो पूंजी लाभ होता है आपको ध्यान रखना है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ है कि अल्पकालीन पूंजी लाभ है। यदि दीर्घकालीन पूंजी लाभ है और उसके साइड में लिखा है कि धारा 112 ए वर्णित है, तो उस दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 100 ए वर्णित रहता है, सॉरी धारा 112 ए वर्णित रहता है, तो उस पर अलग सा 10% से आयकर लगाया जाता है। और यदि वही दीर्घकालीन पूंजी लाभ नॉर्मल रहा, कोई धारा 112 ए वर्णित नहीं रहा, तो उसमें अलग सा 20% से आयकर लगाया जाता है, ठीक है। यदि दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 112 ए वर्णित रहता है तो उस पर 10% से अलग से आयकर लगाया जाता है, और यदि उसमें धारा 112 ए वर्णित नहीं रहता है तो उसमें अलग सा 20% से आयकर लगाया जाता है। और यदि आपका अल्पकालीन लाभ रहता है, अल्पकालीन पूंजी लाभ रहता है, तो उस पर अलग से हम आयकर नहीं लगाते हैं। लेकिन वही अल्पकालीन पूंजी लाभ यदि धारा 111 ए वर्णित रहता है तो उस केस में उस पर 15% से अलग से आयकर लगाया जाता है शुरू में, ठीक है। ये जो मैं दरें बता रहा हूँ आपको, ये दरों से आपको कर लगाना है, आयकर लगाना है आयों पर, लेकिन सर्वप्रथम इन्हीं को लगाना है। उसके बाद व्यक्तियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए अलग से और आयकर निकालेंगे जो शेष बचा रहेगा। तो सबसे पहले दीर्घकालीन पूंजी लाभ धारा 112 यदि वर्णित रहता है तो 10% से लगाना है। फिर दीर्घकालीन पूंजी लाभ नॉर्मल रहा तो उसमें 20% से लगाना है। यदि अल्पकालीन पूंजी लाभ नॉर्मल रहा तो उसमें कोई अलग से हम टैक्स नहीं निकालेंगे, आयकर नहीं निकालेंगे। और यदि अल्पकालीन पूंजी लाभ धारा 111 ए वर्णित रहता है तो उस पर हम अलग से 15% से आयकर निकालते हैं। इसके बाद यदि हमारी और भी आय रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति 5 साधनों में से कहीं से भी आय कमा सकते हैं, व्यापार पेशा पूंजी लाभ, अन्य साधन, मकान संपत्ति, वेतन, इन सब में से है ना बहुत सारे आय कमा सकते हैं। तो उनका पूंजी लाभ और आकस्मिक आय यानी कि अन्य साधन के आय को छोड़ के व्यापार पेशा से रह सकता है, उसके बाद मकान संपत्ति से रह सकता है, वेतन से आय रह सकता है। तो बचा जितना सारे करों के आय, उन करों के आय में से जो पूंजी लाभ हुआ, आकस्मिक आय हुआ, इन सब में अलग से हमें आयकर काटना है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करने के बाद शेष जितना बचा रहेगा उस पर हमें अलग से आयकर काटना है, वो भी व्यक्तियों की उम्र को ध्यान में रखते हुए। यदि उसकी उम्र 60 वर्ष से कम हुआ तो साधारण व्यक्ति बोलेंगे, और साधारण व्यक्ति मान के उसको आयकर निकालेंगे, जिसमें शुरू में 2.5 लाख तक उसके कर मुक्त सीमा रहता है, अगला 2.5 लाख पर 5% तक टैक्स लगता है, और अगला 5 लाख पर 20% तक। उसके बाद उसका जितना इनकम शेष बचा रहेगा उस पर 30% आयकर लगाया जाता है। और यदि उस व्यक्ति की उम्र 60 से ऊपर चला जाता है और 80 के नीचे रहता है, 60 वर्ष से 80 के बीचों बीच रहता है, तो
उस केस में उसको 3 लाख तक कर मुक्त सीमा दिया जाता है, कि 3 लाख तक कर मुक्त होता है, उसका कर मुक्त सीमा रहता है। उसके बाद अगला 2 लाख पर 5% आयकर लगाया जाता है, अगला 5 लाख पर 20% आयकर लगाया जाता है, अगला शेष जितना भी बचेगा सब में उसका 30% आयकर लगाया जाता है। और यदि उस व्यक्ति की उम्र 80 से पार हो जाता है, 100, 102, 105 जो भी जितना तक बच सके वो जितना रह सके, यदि 80 से पार हो जाता है तो उस पर जो उनकी जो कर मुक्त सीमा होती है वो 5 लाख तक होती है। तो शुरू में 5 लाख तक उनकी कर मुक्त सीमा हो जाएगी, उसके बाद अगला 5 लाख तक 20% से आयकर लगाया जाएगा, अगला शेष जितना भी इनकम बचे उनकी उस पर पूरा 30% आयकर लगाया जाता है। तो आयकर लगाने की जो दरें हैं, शुरू में आपको आकस्मिक आय में ध्यान रखना है कि उस पर 30% से लगाना है, फिर पूंजी लाभ में ध्यान रखना है, दीर्घकालिक पूंजी लाभ धारा 112 एक वर्णित है तो 10% से, और दीर्घकालीन पूंजी लाभ नॉर्मल रहा तो 20% से, अल्पकालीन पूंजी लाभ नॉर्मल है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा अलग से उसमें। अगर अल्पकालीन पूंजी लाभ 111 ये वर्णित है तो उस पर 15% से आपको आयकर लगाना है। उसके बाद व्यक्ति की उम्र को ध्यान में रखते हुए आयकर लगाना है, जो बचा आय रहेगा उसका शेष बचा रहेगा उसमें जो आकस्मिक आय और जो पूंजी लाभ इन दोनों पे अलग सा टैक्स लग जाता है। तो उसकी इनकम को अलग से साइड करते हुए बचा जितना सारा उसका इनकम रहेगा साल भर में, उस इनकम में उसकी उम्र को ध्यान में रखते हुए अलग से आयकर लगाया जाता है, जो मैं भी आपको बताया। इसके बाद आयकर लगाने के बाद उस कुल आयकर को जोड़ा जाता है कि पहले आकस्मिक आय पर और पूंजी लाभ पर कितना आयकर निकाला गया था, उसके बाद अभी जो व्यक्ति उम्र को ध्यान में रखते हुए निकाला गया है उसकी आय, दोनों आयकर को प्लस करेंगे तो कुल आयकर निकलेगा। उस कुल आयकर में हम अधिभार जोड़ेंगे, और अधिभार हम तब जोड़ेंगे जब हमारी 50 लाख से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अधिभार ज्यादातर केस में ज्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लगाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दिया रहता है इनकम वो 50 लाख से ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए अधिभार वहाँ पे नील कर देना है यदि 50 लाख से कम हुआ तो फिर जैसा आपका कुल कर रहेगा नीचे आ जाएगा। फिर सीमांत राहत आपको देना है, सीमांत राहत भी आपको तब को लगाना है, तभी लगाना है आपको जब उसकी साल भर की कुल आय 50 लाख से ज्यादा होती है। लेकिन ये क्वेश्चन में ज्यादातर जो क्वेश्चन दिया रहता है वो 50 लाख से कम रहता है, तो यहाँ पे सीमांत राहत भी नील हो जाता है। अगर ज्यादा रहता है तो उसके लिए अलग सा प्रोसेस होता है, गणना किया जाता है उसमें कितना प्रतिशत से लगता है नहीं लगता, उसके लिए आपके लिए अलग सा वीडियो बनाऊंगा, वो रहेगा आपके सीमांत राहत और अधिभार के लिए वो अलग सा वीडियो रहेगा। इसमें ज्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नहीं बताऊंगा, उसकी चीज को अलग से वीडियो बना देंगे उसके लिए आपको। अब अधिभार नील हो जाएगा, सीमांत राहत नील हो जाएगा, आपका कुल आय का जैसे का तैसे वैसे बच जाएगा। इसके बाद उस कुल आयकर में आपको 4% से शिक्षा एवं स्वास्थ्य कर लगाया जाएगा, उसी राशि का 4% निकालना है आपको, काट के फिर उसके साथ प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद लास्ट में जो आएगा वही आपका देय आयकर हो जाएगा। अब देय आयकर होने के बाद उसमें टीडीएस भी काटा जाता है। यदि आपके पास क्वेश्चन में आकस्मिक आय है तो उस पर 30% से टीडीएस काटा जाता है, यदि वह व्यक्ति भारत में निवासी होता है तो, और यदि भारत में अनिवासी होता है तो टीडीएस 31.2% से टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, आप याद रखिए कि यदि भारत में निवासी है और उसकी आकस्मिक आय है तो 30% टीडीएस काटा जाता है, और यदि भारत में अनिवासी व्यक्ति होता है वो तो 31.2% से इस पर टीडीएस काटा जाता है। और टीडीएस काटने के बाद कुल आयकर से माइनस कर देंगे टीडीएस को, तो जो आपका लास्ट जो कर निकलेगा वो आपका शुद्ध देय आयकर निकलेगा, उतना आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था यही था कि शुरू से लेकर के लास्ट तक जो आयकर देने तक की जो दरें हैं, जो प्रोसेस मैं आपको सभी पूरा बता दिया हूँ। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए। और जो इनकम टैक्स का जो आयकर का जो क्वेश्चन है रोज ही इसका वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग देखिए उसको। इनकम टैक्स गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल करके रखिए ताकि आपको उस पर पूरा नोटिफिकेशन मिल जाए, तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा वीडियो कहाँ पे अपलोड हो रहा है करके। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि जो अधिभार है उसमें किस टाइप से निकाला जाएगा, कितना लिमिट के बाद कितना प्रतिशत से काटा जाएगा निकाला जाएगा, और जो सीमांत राहत है उस पर कैसे गणना करेंगे, उसको कैसे निकालना, कितना तक सीमा रहता है, कितने के बाद कितना प्रतिशत लगाया जाता है, पूरे डिटेल से अगला वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना था, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।